फोर्थ सेमेस्टर एंसेंट हिस्ट्री का पहला क्लास चैप्टर नंबर पहला है इसका, जिसमें पढ़ना है संगम काल। पहला चैप्टर हमारा है संगम काल। संगम काल के अंतर्गत क्या चीज़ें आती हैं और क्या क्या इसमें होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं क्लास को ज़्यादा समय न लेते हुए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे हमारे द्वारा कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। यहाँ पर संगम काल में दिया गया है। पहले संगम संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ सभा होता है। संगम काल का समय काल 100 ईस्वी से लेकर 300 ईस्वी तक के मध्य माना जाता है। जो संगम काल का समय था उसका समय काल माना जाता है 100 ईस्वी से लेकर 300 ईस्वी के मध्य। प्राचीन काल में तमिल कवियों के द्वारा सभाओं का आयोजन किया जाता था। इन्हीं तमिल कवियों द्वारा सभा में कई तमिल साहित्यों की रचना की गई। इन्हीं तमिल साहित्य को संगम साहित्य भी कहा जाता है। ऐसा प्रश्न पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव टाइम में कि संगम साहित्य किसे कहा जाता है, संगम साहित्य किसे कहा जाता है, तो आपका जो आंसर रहेगा तमिल साहित्य को ही संगम साहित्य कहा जाता है। 8वीं सदी में 3 संगमों का वर्णन मिलता है। पांड्य राजाओं द्वारा इन संगमों को शाही संरक्षण प्रदान किया गया था। तो जो 3 संगम हुए थे यहाँ उसका 3 संगम हुआ था, उसका स्थान दिया गया और अध्यक्ष। प्रथम संगम जो हुआ था वो मदुरा में हुआ था। इसके जो अध्यक्ष थे ऋषि अगस्त्यार थे। द्वितीय संगम हुआ था कपाटपुरम अलयवे में। इसके जो अध्यक्ष थे तोलकपियार थे। तृतीय संगम आपका मदुरा में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे नक्कीरार। तो आई होप आपको इतना समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं। संगम काल का राजनीतिक इतिहास, तो यहीं से हमारे चैप्टर की शुरुआत होती है। संगम युग के दौरान दक्षिण भारत पर 3 राजवंशों चेरो, चोलो और पांड्य का शासन था। चेर, चोल और पांड्य का शासन था। इन राज्यों के बारे में जानकारी संगम काल के साहित्यिक संदर्भों से प्राप्त की जा सकती है या स्रोतों से प्राप्त की जा सकती है। जो आपका ये चेर, चोल, पांड्य थे कृष्णा नदी के दक्षिण में स्थित थे। इनके साम्राज्य यहाँ पर 3 राज्यों में विभाजित किया गया था, चेर, चोल, पांड्य। यहाँ पर मैप के माध्यम से आप देख सकते हैं। यहाँ पर कृष्णा नदी इधर से है, नीचे आपका चेर है, बगल में इसके चोल और जस्ट नीचे इसके पांड्य साम्राज्य है। मैप देखने से क्या होता है कि डाउट जो होते हैं क्लियर हो जाते हैं और वो याद भी रहते हैं। संगम काल का राजनीतिक इतिहास, इसमें हमें पहला जो पढ़ना है वो पढ़ना है चेर राज्य के बारे में हमें पढ़ना है। संगम काल के वंशों में सबसे प्राचीन चेर था, जिसका अर्थ होता है पर्वतीय देश। जो आप चेर का जो अर्थ होता है पर्वतीय देश होता है। केरल का प्राचीन नाम चेर ही था। तो ऐसा भी प्रश्न पूछ सकता है कि चेर किस राज्य का प्राचीन नाम चेर था, तो आपको बताना रहेगा केरल का प्राचीन नाम चेर था। चेरों ने अपनी राजधानी वंजी अथवा करूर को बनाया। धनुष इनका प्रतीक चिन्ह था। इतिहास में चेर कवियों ने सेन गुट्टुआन, जिसे लाल चेर के नाम से भी जाना जाता है, उसे महान चेर राजा बताया। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैप में कृष्णा नदी यहाँ पर है, चेर राज्य यहाँ पर है। कागड़ी पूजा की शुरुआत लाल चेर ने ही की थी। चेर वंश का एक और प्रसिद्ध शासक या राजा जिसे बोला जाता है वो आदिगोमन था। आदिगोमन ने ही दक्षिण भारत में गन्ने की खेती शुरू की थी। चोल वंश, दूसरा जो हमारा पॉइंट है उसमें हमें पढ़ना है चोल वंश। दक्षिण भारत के इतिहास में चोल वंश बहुत प्रसिद्ध था। चोल वंश का इतिहास 3री शताब्दी में देखने को मिलता है। बाद में पांड्यों की शक्ति के कारण इनका पतन हो गया और 9वीं शताब्दी में इनका फिर से उदय हुआ। चोल वंश के बारे में प्रथम जानकारी पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी से मिलती है। पाणिनि की एक पुस्तक है जिसका नाम है अष्टाध्यायी, उससे हमें चोल वंश के बारे में जानकारी मिलती है। चोलों ने मंतूर, उरैयूर और तंजावुर को अपनी राजधानी बनाया। चोलों का प्रतीक चिन्ह जो था वो बाघ था। चोलों का प्रतीक चिन्ह बाघ था।
पाठ पढ़ना हमें। जो तीसरा पॉइंट है हमारा चोल वंश के प्रमुख शासक। तो चोल वंश के प्रमुख दो शासक थे, एक करिकाल और दूसरा जो शासक था एलारा था। तो करिकाल के बारे में हम पहले देख लेते हैं। करिकाल का पहला चोलों का महान शासक था। जो करिकाल था वो चोलों का पहला महान शासक था। कावेरी नदी के किनारे 160 किलोमीटर के बांध का निर्माण करवाया था तथा प्रसिद्ध पुहार बंदरगाह जिसे कावेरी पत्तनम के नाम से जाना जाता उसका भी निर्माण करिकाल ने ही करवाया था। एलारा ने श्रीलंका को जीतकर उस पर 50 वर्षों तक शासन किया था। जो एलारा था श्रीलंका को जीतकर 50 वर्षों तक उस पर शासन किया था उस पे। इसमें पहले हमें फिर देखना है पांडे साम्राज्य। तीसरा पॉइंट है हमारा पांडे वंश की प्रथम जानकारी मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका से मिलती है। आपके मेगास्थनीज जो है एक इतिहासकार है, इनकी एक पुस्तक का नाम है इंडिका। उनसे आपको पांडे वंश की जो प्रथम जानकारी मिलती है उसी से। पांडे राजाओं ने ही 3 संगमों का आयोजन किया था। पांडे वंश मात्र सत्तात्मक था। इसकी राजधानी मदुरै जिसे मदुरई के नाम से भी जाना जाता है। इनका प्रतीक चिन्ह मछली था। इस वंश का प्रसिद्ध शासक नोडियोन था। इसी ने समुद्र पूजा की शुरुआत की थी। यह राज्य मोतियों के लिए काफी प्रसिद्ध था। जो पांडे साम्राज्य था वो मोतियों के लिए काफी प्रसिद्ध था। आगे चलकर 5वीं शताब्दी के बाद पांड्यों की शक्ति क्षीण हो गई थी। यहाँ पर पांडे साम्राज्य दिखाई दे रहा है जस्ट नीचे ही। संगम काल का प्रमुख साहित्य। तो संगम काल के प्रमुख 2 साहित्य हैं। एक तोलकाप्पियम है जिसके मतलब लेखक हैं जो लिखा गया तोलकाप्पियर के द्वारा, और एक है शिलापादिकारम इलांगो आदिगल द्वारा इसका किया गया है। तमिलों के प्रमुख जो देवता थे वो मरुगन थे। तमिलों के प्रमुख देवता मरुगन थे। तो आज का क्लास हमारा यहीं पर समाप्त होता है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको नेक्स्ट क्लास किस सब्जेक्ट का, किस सेमेस्टर का चाहिए, और बने रहे हमारे साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।